नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल स्लेट एंड पेंसिल में फिर से आपका स्वागत है। और आज मैं आपको स्पोर्ट्स जीके सीरीज का जो ये सीरीज चल रही है उसके अंदर खेल और उनसे संबंधित कौन कौन से परिसर हैं इसके बारे में आपसे चर्चा करूंगा। स्पोर्ट्स एंड रिलेटेड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ही कौन सा खेल किस जगह पे खेला जाता है। एसएससी, सीएचएसएल, रेलवे, पुलिस, बहुत सारी वनडे एग्जाम्स हैं जिनमें इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं और आपको उनको जवाब देने से आपके कुछ नंबर 101% कन्फर्म होने ही होने हैं। तो हमेशा की तरह ट्रिक्स से इनको याद करेंगे और लास्ट में दिलाएंगे एक महत्वपूर्ण प्रश्नों का टेस्ट भी। और तो चैनल पे बने रहिए और इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। पहला है कोर्स। देखिए कोर्स जो है उसका संबंध होता है गोल्फ से। तो आपको दिख रहा है कि गोल्फ के जो बड़े बड़े ये जो मैदान जो दिख रहे हैं, घास के मैदान हैं, इसमें जो फ्लैग है, तो ये जो बंदा है स्टिक की मदद से इस बॉल को इसके जितने पास ले जाता है उस आधार पर अंकों की गणना होती है। तो इस चीज को गोल्फ का संबंध कोर्स से है। कैसे याद रखेंगे? तो देखिए, आप जब पढ़ाई लिखाई करते हैं, कोई भी पढ़ाई लिखाई कोई भी कोर्स करते हैं पढ़ाई लिखाई से संबंधित, तो यह सोच के करते हैं कि हमें जिंदगी में किसी ना किसी गोल को, किसी ना किसी लक्ष्य को प्राप्त करना है। पथ तक, लक्ष्य तक पहुंचे बिना पथ में पथिक विश्राम कैसा, ऐसा कहा जाता है। बिल्कुल ऐसी ही बात है कि जो गोल्फ है, तो गोल्फ से आप देखिए गोल को, तो कोई ना कोई गोल को यानी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कोई ना कोई कोर्स किया जाता है। तो कोर्स का संबंध गोल से आप कर लें। अगला है आपका बोर्ड। देखिए इसको कैसे याद करेंगे कि बोर्ड का संबंध जो है टेबल टेनिस से, ये जो ग्रीन ग्रीन सी टेबल है इसी को बोर्ड कहा जाता है। तो इसको कैसे याद करेंगे कि देखिए सबसे पहली बात है कि जब हम किसी क्लास में बोर्ड लगाते हैं तो बोर्ड के साथ साथ क्या होगा, एक टेबल कुर्सी भी लगाते हैं। तो जब क्लास में बोर्ड होगा तो टेबल भी होगी ही होगी। तो आपको टेबल से आपको यहाँ का टेबल टेनिस याद आ जाएगा और बोर्ड से कि इसके खेल परिसर का नाम बोर्ड है। दूसरा तरीका क्या है कि जब आप बोर्ड की एग्जाम देते हो तो टेबल कुर्सी पर बैठकर ही देते हो। तो टेबल कुर्सी पर बोर्ड की परीक्षा से आपको बोर्ड याद आ जाएगा। अगला है रेंज। देखिए इसका संबंध है निशानेबाजी और तीरंदाजी यानी आर्चरी और शूटिंग दोनों से ही। तो देखिए हमें पता है कि जो तीरंदाजी है चाहे वो निशानेबाजी है, हम कभी भी निशाना लगाते हैं तो यह कहा जाता है कि भाई कितनी दूरी तक निशाना लगाना है, किस रेंज में निशाना लगाना है, पास लगाना है, दूर लगाना है, इस तरीके से बात की जाती है, रेंज की बातें की जाती है। तो आप निशानेबाजी को सीधे सीधे कनेक्ट कर लें कि निशाना हमें कितनी रेंज पर लगाना है। तो निशाना, दोनों ही चीज़ों में अपन निशाना लगाते हैं, निशानेबाजी हो चाहे तीरंदाजी हो, दोनों ही में निशाना है और निशाना कितनी रेंज पर से रेंज आपको याद आ जाएगा। अगला है पूल। देखिए पूल तो बड़ा आसान है, इसका कनेक्शन जो है तैराकी है, स्विमिंग से है। और आपको पता है हम अभी भी बहुत सारे लोग स्विमिंग पूल्स में जाते हैं, वहाँ नहाते हैं, तैराकी करते हैं, वगैरह वगैरह करते हैं। तो स्विमिंग पूल के पूल से आपको सीधा सीधा पूल जो है खेल परिसर है तैराकी का यानी स्विमिंग का कनेक्ट हो जाएगा। अगला है आपका एली, ALLEY, एली। तो देखिए एली, आप यहाँ देखिए, वैसे मैं आपको बता देता हूँ ये एक विशेष प्रकार का गेम बाउलिंग से संबंधित है और बहुत सारे मॉल्स के अंदर इस तरह की सुविधा होती है। ये जो आपको दिख रहे हैं, ये इसको एक बॉल के द्वारा गिराया जाता है और उसी के आधार पे आपको पॉइंट मिलते हैं। वैसे अंग्रेजी एली जो है इसका अर्थ होता है गली, एली मतलब गली होता है। तो ये एक विशिष्ट, देखो एक सकरी सी गली होती है, इस गली के अंदर इस बॉल से इनको गिराया जाता है। तो बाउलिंग, तो इसको कैसे याद करेंगे? देखिए तो आप कोई भी बंदा है उस, इसमें देखो एली से एक ही चीज बन रही है, ए ले। अब क्या ले भैया? बॉल ले और डाल, एले बॉल कर, बॉलिंग कर, एले बॉलिंग कर। तो आपको बॉलिंग गेम का संबंध सीधा सीधा एले यानी एली से निकल के आ जाएगा। अगला है आपका ग्रीन्स। तो देखिए मिलता जुलता सा आपका एक खेल होता है जिसको नाम में सिमिलरिटी है, बाउल्स। तो कंफ्यूज ना हो, ये बाउल्स है वो बॉलिंग है, तो इसलिए वहां तो मैंने आपको एले बॉलिंग का सीधे सीधे बता दिया। अब बाउल्स का संबंध हम दो तरीके से कर सकते हैं। देखिए बाउल्स के अंदर क्या होता है, एक आदमी इस बड़ी सी बॉल के द्वारा आगे इसको फेंकता है जमीन के सारे, इस तरीके से गेम चलता है। तो इसको कैसे याद करेंगे कि बाउल्स का खेल परिसर ग्रीन्स है। तो देखिए आप क्या है, बाजार से कभी भी ग्रीन बॉल मत खरीद के लाओ। ग्रीन बॉल क्यों ना खरीद के लाओ? क्योंकि यदि ग्रीन बॉल खरीदोगे तो लॉन भी आपका हरा होता है और ये हरी बॉल उस लॉन के अंदर दिखेगी नहीं, आपको खेलने में असुविधा होगी। तो ग्रीन बॉल को मत खरीदो क्योंकि वो ग्रीन लॉन में दिखेगी ही नहीं। तो उससे आपको ग्रीन से याद आ जाएगा। और किस खेल में? बॉलिंग में अंदर। तो बॉल, ग्रीन बॉल, बॉल से तो आपको बाउल से याद आ जाएगा और ग्रीन आपका ये ग्रीन्स को कनेक्ट कर देगा। दूसरा तरीका क्या है, आप जो ग्रीन वेजिटेबल्स हैं यानी हरी सब्जियां हैं उनको आप किसी कटोरे यानी बाउल के अंदर रखते हो। बाउल मतलब होता है कटोरा। तो ग्रीन सब्जियां किस में रखते हो? बाउल के अंदर रखते हो। इस तरीके से भी आपको ये याद हो जाएगा। अरीना का संबंध है घुड़सवारी से यानी हॉर्स राइडिंग से। तो देखिए इसको कैसे याद करेंगे कि देखिए इसके अंदर लिख रहा है अरीना, रीना घुड़सवारी मत कर नहीं तो गिर जाएगी। और दूसरा तरीका क्या है, रीना से रानी होता है। अब देखिए हॉर्स राइडिंग छोटा मोटा शौक नहीं है, हर किसी के पास घोड़े नहीं होते हैं। पैसे वाले लोगों के पास में या राजे महाराजे, राजा रानी लोगों के पास में
होते हैं तो रानी जो है पुराने काल से ही घुड़सवारी करते आ रही है। याद कीजिए, जहाँ से कि रानी लक्ष्मीबाई, आपने मूवी देखी है कंगना रनौत घुड़सवारी करती हुई, तो रानी लोग घुड़सवारी करती हैं, तो रानी से भी आपको घुड़सवारी यानी रानी से आपको अरीना यहाँ पे दिख जाएगा, नहीं तो रीना घुड़सवारी मत कर, इससे भी आपको एरीना कनेक्ट हो जाएगा। अगला है आपका रिंग। तो देखिए रिंग का संबंध है मुक्केबाजी से यानी बॉक्सिंग से अंदर। तो देखिए क्या होता है, जब भी मुक्केबाज अपनी रिंग के अंदर जाता है तो रिंग में जाने से पहले वो अपने हाथ में पहनी हुई रिंग यानी अंगूठी को उतार देता है, क्योंकि ऐसा करने से क्या होता है कि उसके चोट नहीं लगेगी उंगली में। अदरवाइज उसने रिंग पहनी होगी और वो किसी को मुक्का मारेगा तो उसके खुद के ही चोट लग जाएगी। तो मुक्केबाज रिंग में उतरने से पहले रिंग को यानी अंगूठी को उतार लेता है ताकि अंगुली में ना लगे। तो रिंग से आपको मुक्केबाजी का कनेक्शन दिख जाएगा। दूसरा रिंग के और किसके का खेल परिसर है तो वो है आपका स्केटिंग। तो स्केटिंग को कैसे याद करेंगे, देखिए कई बार क्या होता है आपकी अंगूठी आपकी उंगली में फंस जाती है, तो आप क्या करवाते हो, कटिंग करवाते हो, उस उंगली को जो अंगूठी है उसको कटवाते हो किसी सुनार के पास जा करके। तो कटिंग से आपको स्केटिंग याद आ जाएगा। और अंगुली में फंस जाती है क्या, रिंग, तो रिंग से आपको कनेक्शन हो गया स्केटिंग का। इस तरीके से आप इसको याद करना है। वेलोड्रम का संबंध है साइकिलिंग से। तो देखिए ये जो आपको दिख रहा है, ये स्टेडियम के अंदर ये जो दिख रहा है, टेढ़ा टेढ़ा जो आपको सेक्टर दिख रहा है, इस पे जो साइकिलिंग करते हुए लोग हैं, ये वेलोड्रम होता है, ये वेलोड्रम ट्रैक कहलाता है। तो वेलोड्रम है ये और इसका संबंध साइकिलिंग से है। तो देखिए कैसे याद करेंगे इसको, पहला तरीका, वे लोग धड़ाम, वेलोड्रम से वेलोड्रम, वे लोग धड़ाम, वे लोग धड़ाम, धड़ाम से कहां गिर गए, साइकिल से गिर गए, वे लोग पत्थर से टकराए, धड़ाम से गिर गए, साइकिल से गिर गए। तो वे लोग धड़ाम से तो आपको वेलोड्रम याद आ जाएगा और साइकिल से आपको साइकिलिंग, ये दोनों कनेक्ट हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है इसका कि देखिए साइकिल के जैसे पहिए गोल गोल होते हैं वैसे ही ड्रम की तरह गोल गोल होते हैं। ये ड्रम भी आपका देख रहे हो गोल गोल है और साइकिल के पहिए भी आपके गोल गोल है। तो साइकिल के पहिए ड्रम की तरह गोल होते हैं और ड्रम से तो आपको वेलोड्रम याद आएगा और साइकिल से आपको कनेक्ट हो जाएगा। अगला है आपका पिच। तो देखिए पिच तो आपको सबको पता है क्रिकेट से जुड़ी होती है कि पिच धीमी है, पिच तेज है, पिच अच्छी नहीं है, पिच गीली है, पिच सूखी है, ये सब क्रिकेट में यूज किए जा सकते हैं। तो इसको तो सीधे सीधे आप याद कर सकते हैं। परंतु पिच किसी और गेम का भी है, वो है रग्बी, जिसका भी खेल परिसर रग्बी का भी पिच ही है। तो इसको कैसे याद करोगे, तो रग्बी को सीधे सीधे बोलो रंग भी, रग्बी से बनाओ आप रंग भी। तो आप रंग भी कब डालते हो, होली पे, और होली पे जब रंग डालते हो तो किसकी मदद से डालते हो, पिचकारी की मदद से। तो पिचकारी से आपको ये पिच सीधे सीधे कनेक्ट हो जाएगा। रग्बी का खेल परिसर पिच हो गया। और इन दोनों को एक साथ यदि आपको याद करना है तो देखो क्रिकेट इस हिंदुस्तान, हर हिंदुस्तानी के अंदर, हमारे अंदर रग रग में बसा है। तो क्रिकेट का भी जो है पिच दिख रहा है आपको, क्रिकेट का तो आपको याद है कि क्रिकेट का पिच होता ही है, और उसके साथ में हमारे रग रग में बसा है यानी रग रग से रग्बी, और रग्बी भी पिच का ही कनेक्शन है। रिंक, देखिए रिंक से आपको कुछ चीजें याद आएंगी, दो तीन तरीके से अपने इसको याद करने पड़ेगा, नहीं तो अपन इसको भूल जाएंगे। देखिए आइस हॉकी से इसका संबंध है। तो सबसे पहले देखिए आइस बात करते हैं कि पहली ट्रिक क्या होगी कि देखिए मान लीजिए ये आइस हॉकी है, इस आइस हॉकी को हम कहां रख रहे हैं, एक रैक पर रख रहे हैं। तो रैक से आपको रिंग याद आ जाएगा। और इस हॉकी, देखिए इस हॉकी, आइस में इस हॉकी दिख रहा है, इस हॉकी और रैक यानी रिंग, तो रिंग का कनेक्शन आप आइस हॉकी का इस तरीके से कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, रिंग से आप सोचिए रिंकल होती हैं झुर्रियां। तो देखिए आप बहुत समय तक यदि अपने हाथों को पानी में रख दें या बर्फ के संपर्क में ले आए तो आपके हाथों में झुर्रियां पड़ जाती हैं, जैसा कि इस चित्र में दिखाया हुआ है। तो आइस से क्या होता है, जब आइस से किसका संबंध है, रिंकल का, यानी झुर्रियों का। तो झुर्रियां, रिंकल से आपको रिंग याद आ जाएगा। और कब होता है, जब आइस के आप संपर्क में आते हो, आइस में बहुत देर तक आप हाथ लगा के रखते हो। दूसरा तरीका। तीसरा तरीका क्या है कि देखिए एक छोटी मोटी तो ये हॉकी नहीं है, किस तरह की हॉकी है, एक विशेष तरह की हॉकी है जो कि आइस हॉकी है। तो आइस हॉकी की सफाई भी आपको बहुत ही शानदार डिटर्जेंट बार से करनी पड़ती है, जो कि होता है रिन। तो रिन के बिग बार से आप इसकी सफाई करते हो तो रिन से आपको रिंग याद आ जाएगा। चौथा तरीका कि जो कि मेरे को किसी स्टूडेंट ने भेजा था कि सर रिंग से आप बनाओ ना रिंकी। तो रिंकी ने क्या पी, आइस कॉफी पी। आजकल बहुत प्रचलित है, ठंडी होती है, कॉफी का ही वर्जन है, कॉफी के अंदर बर्फ डाल देते हैं और उसको मजा ले लेके पीते हैं। तो रिंकी ने आइस कॉफी पी। चारों ही तरीके से आपको ये याद रखना है, पता नहीं कौन सा तरीका कैसे क्लिक हो जाए और एग्जाम में सही करें। रिंग का दूसरा संबंध जो होता है वो होता है कर्लिंग करके एक खेल होता है। आप देख रहे हैं यहाँ कैरम की गोटियों की तरह आप लग रहे हैं, बड़े बड़े पत्थर या लकड़ी के बने होते हैं और इनको स्टिक की मदद से आगे धकेला जाता है और ये गेम कहलाता है कर्लिंग। देखिए इसको कैसे याद करेंगे कि देखिए रिंग कम करके एक पेन है, फाउंटेन पेन है, और रिंग पेन की इंक गिर गई मेरे घुंघराले बालों में। तो रिंग पेन की जो इंक थी वो इस लड़की के या मेरे घुंघराले बालों में, किसी में भी आप बोल सकते हो, गिर गई है। तो घुंघराले यानी क्या होता है, करली।
करली से आपको कर्लिंग याद आ जाएगा और रिंग का संबंध मैंने यहाँ से कर ही दिया है। दूसरा तरीका देखिए, ये लड़की है, इसके पूरे बाल ही घुंघराले यानी करली हैं, तो रिंकी, लड़की का नाम रिंग से रिंकी है, ये रिंकी के घुंघराले यानी करली बाल हैं। और देखिए आप यहाँ पे आपको देख रहे हैं एक मशहूर अभिनेता, आप हो सकता है आप इनको पहचानते हो तो मुझे बताना कमेंट में ये कौन है। तो देखिए इनके भी यहाँ पे आपको दिख रही है क्या है, झुर्रियाँ, तो झुर्रियाँ यानी रिंकल, रिंक से हो गया रिंकल। अब झुर्रियाँ रिंकल भी होता है, रिंकल भी तो करली है ना, घुमावदार, करली मतलब घुमावदार, तो ये घुमावदार देखो ये बिल्कुल घूम 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 रही हैं, तो झुर्रियाँ भी जो होती हैं वो करली भी होती हैं, तो रिंक का संबंध हमने करलिंग से कर दिया है। आई होप आप इसको एंजॉय कर रहे होंगे दोस्तों, फटाक से एक लाइक ठोक दो। अगला है फील्ड। देखिए इसकी बात करते हैं तो हॉकी, फुटबॉल और पोलो, इन तीनों ही जो खेल हैं उनके लिए बड़े बड़े मैदान यानी फील्ड्स की जरूरत पड़ती है। हॉकी भी 11 प्लेयर इसमें खेलते हैं, तो आपको पता है कि इसके लिए बड़ा मैदान चाहिए आपको। और पोलो चूंकि घोड़े पे बैठ के खेला जाता है तो घोड़ों को भागते हैं उसमें, तो उसमें भी बड़ा मैदान चाहिए। तो ये सारे गेम ऐसे हैं, तो इनको कैसे याद करेंगे, तो देखिए कैसे, वैसे तो आप सीधे सीधे याद कर सकते हैं, पर फिर भी ट्रिक के लिए करें तो देखो हम फील्ड में गए थे फुटबॉल खेलने, तो चलो फुटबॉल खेलना शुरू किया, पर अचानक से क्या हुआ, वो फुटबॉल एक पोल में फंस गई, फुटबॉल पोल में फंस गई। फिर हमने उसे कैसे निकाला, उसे एक हॉकी की स्टिक से बाहर निकाला। तो फील्ड के कनेक्शन कैसे हो गए, देखो फुटबॉल फील्ड का, और पोल में फंस गई तो पोल से पोलो, ये भी फील्ड हो गया, और हॉकी स्टिक से निकाला तो हॉकी का भी फील्ड ही हो गया। दूसरा तरीका, पुलिस ने हॉकी स्टिक से पिटाई करते हुए गुंडों को पूरे फील्ड में फुट पर दौड़ाया, तो पॉलिश से तो पोल हो गया, हॉकी स्टिक साफ साफ दिख रहा है हॉकी हो गया, और गुंडों को दौड़ाया कैसे, पैदल पैदल दौड़ाया, उसको पूरे फील्ड में पैदल पैदल दौड़ाया, फुट पर यानी पैदल पैदल, फुट से आपको फुटबॉल कनेक्ट हो जाएगा। अगला है आपका मैट। तो देखिए मैट का संबंध है, चलिए मैं बताता हूं, ये आपको एक मैट दिख रहा है, इस मैट को इन्होंने इस बेड पे बिछाया और ये ताऊ और ताई दोनों आराम से सो गए। अब ताई तो क्या है बेचारी परेशान है, क्योंकि ताऊ क्या कर रहा है, ताऊ खर्राटे भर रहा है, जोर जोर से खर्राटे भर रहा है, जोर जोर से खर्राटे भर रहा है। तो कहानी क्या है कि मैट पर ताई सोई और ताऊ भरे जोर से खर्राटे, तो दोनों में भैया लड़ाई झगड़ा तो होगा, कुश्ती तो होनी है कि भैया तुम इतने खर्राटे क्यों भर रहे हो, मैं कैसे सोऊं। तो देखिए इसी कहानी से आपके सारे निकल के आ जाएंगे कि मैट पर ताई सोई। तो मैट किस किस का खेल परिसर है, सबसे पहले आता ताई, तो ताई से बन जाएगा आपका ताइक्वांडो। और ताऊ भरे जोर से खर्राटे यानी जूडो कराटे, जूडो कराटे जोर से खर्राटे, कुश्ती तो फिर होनी है, तो कुश्ती यानी तीनों गेम आपका ताइक्वांडो, जूडो कराटे और कुश्ती तीनों को संबंधी मैट से है। अगला है ट्रैक। तो ट्रैक का संबंध जो है एथलेटिक्स से होता है, जितनी भी एथलेटिक्स स्पर्धाएं हैं जो आप यहाँ इस चित्र में देख रहे हैं, गोला फेंक, भाला फेंक, दुनिया भर की जो भी होती हैं, सबका संबंध ट्रैक से होता है। तो इसको कैसे याद करेंगे, मियाँ बीवी लड़ रहे हैं और बीवी को आ गया गुस्सा, तो क्या कह रही है, इतने ही लेट जाऊंगी ट्रैक पर, चली जाऊंगी, लेट जाऊंगी, ट्रैक पर लेट जाऊंगी, रेलवे ट्रैक पर लेट जाऊंगी। भाई आजकल बहुत सुनना पड़ता है इस तरीके से, तो लेट जाऊंगी, लेटी आपको यहाँ एथलेटिक्स में दिख रहा है। और किस पे लेटने की बात कर रही है, ये ट्रैक पर लेटने की बात कर रही है। अगला है आपका ट्रैक का संबंध जो है आपके व्यायाम से भी होता है, व्यायाम से भी आपको होता है। व्यायाम जो जिस परिसर में किया जाता है ऑफिशियली उसका नेम ट्रैक ही होता है। तो व्यायाम कैसे, ट्रैक शूट पहन के करते हो ना आप लोग, सुबह सुबह व्यायाम भी करोगे तो ट्रैक शूट पहनते हो, पर ऑफिशियली वो किस जगह पे किया जाता है, ट्रैक पे किया जाता है। तो व्यायाम ट्रैक शूट पहन के करते हो, इसलिए उसका तो आपको सीधे सीधे ट्रैक याद आ ही जाएगा। डायमंड, डायमंड दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ, और खास बात क्या है कि उसका बेस मजबूत होता है। डायमंड कठोर होता है क्योंकि उसका बेस मजबूत होता है। तो बेस मजबूत होने से आपको याद आ जाएगा बेसबॉल, जो कि अमेरिका का बहुत ही प्रचलित खेल है। बेसबॉल, डायमंड कठोर होता है, उसका बेस मजबूत होता है, इसलिए बेसबॉल डायमंड। कोर्ट की बात करें तो भैया इसकी तो पूरी कहानी है। तो सबसे पहले बात करते हैं, एक अदालत यानी कचहरी लगा देते हैं, कचहरी में बैठे हुए हैं जज साहब। अब देखो पहली बात होती है वॉलीबॉल का संबंध कैसे होगा, वॉलीबॉल का जो खेल परिसर है वो कोर्ट होता है, तो कैसे, देखिए वकील लोग बार बार वहां पे क्या करते हैं, बोल बोल के बवाल खड़ा करते हैं, बोल बोल के बवाल से वॉलीबॉल, आपको याद आ जाएगा कोर्ट में ऐसा होता है, वकील यही करते हैं वहां पे, सारी जिरह वगैरह। दूसरा है खो खो, खो खो तो खोई या चोरी की चीजों की सुनवाई, रिपोर्ट होती है पुलिस में और फिर सुनवाई कहाँ होती है, कोर्ट में ही होती है भाई। और उस दौरान जब जज सुनवाई कर रहा होता है तो कोई व्यक्ति खांस भी नहीं सकता, उसको वो बाहर कर देता, कह देता है यहाँ खो खो, खांसना मना है, खो खो करना मना है। तो खो खो का जो भी खेल परिसर है वो भी कोर्ट ही होता है। इसके अलावा आपका जो हैंडबॉल है, तो आप देखिए कोर्ट केस में जब आदमी जाता है तो तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, इतना परेशान हो जाता है कई बार कि अपने हैंड से ही बालों को
नोचने लग जाता है। तो हैंड से बालों को नोचने से आपको हैंडबॉल याद आ जाएगा। और अगला है बैडमिंटन। तो देखिए बैडमिंटन में छुपा हुआ है बैडमैन। तो सारे बैडमैनों का केस कहां पे चलता है? कोर्ट के अंदर ही चलता है। ये आपको सीधे सीधे याद आ जाएगा। स्क्वैश, स्क्वैश में कहीं ना कहीं छुपा हुआ है शक। देखो शुरुआत के दो अक्षर देखो तो इसको यदि शक को पूरा बना लो तो ये शक दिखेगा। तो शक कब होता है? तो यदि शक मान लो पति को पत्नी पर होता है, पत्नी को पति पर होता है, तो दोनों ही कहां जाते हैं? निपटारे के लिए कोर्ट में जाते हैं। इसके अलावा बात करते हैं नेटबॉल की। तो इंटरनेट पर बात करते हैं। तो इंटरनेट, नेट से इंटरनेट, इंटरनेट पर जो भी अपराध होते हैं उनके भी कोर्ट, जो केस बनते हैं उनकी भी सुनवाई कोर्ट में होती है। और इस सुनवाई के दौरान आपको पता है दिमाग के सारे नट बोल्ट ढीले हो जाते हैं। किसी भी केस की सुनवाई के दौरान नट बोल्ट से आपको नट बोल्ट से नेट बॉल याद आएगा और इंटरनेट से भी आपको नेट याद आएगा। जैसे कि यहाँ पे शक से आपको स्क्वैश याद आया, बैडमिंटन से बैडमिंटन, और आपको हैंड से नोचना से हैंडबॉल, और खो खो करना मना है से खो खो, खोई चीजों का से भी खो खो, और बोल के बवाल से वॉलीबॉल याद आया। अगला है आपका कबड्डी। तो देखिए वकील क्या करते हैं, एक दूसरे से जरा करके वहां पूरे कोर्ट में कबड्डी तो करते हैं वो, और उस दौरान आदमी का तो कबाड़ा हो जाता है, जो भी क्लाइंट होता है उसका तो कबाड़ा हो जाता है। तो कबड्डी और कबाड़ा से आपको दोनों से कबड्डी याद आ जाएगा। अगला है लॉन टेनिस। तो देखिए लॉन टेनिस में छुपा है लॉ यानी कानून। तो कानून की बातें तो कोर्ट में ही होंगी, और कोर्ट का बुलावा आ गया कहीं पे आपको तो आपको हो जाती है क्या? टेंशन। तो टेंशन भी यहाँ पे टेनिस से टेंशन याद आ जाएगा। वो टेंशन की बात है भैया, लॉन टेनिस, तो टेंशन यानी लॉन टेनिस। और लालटेन, ये भी छुपा हुआ है लॉन टेनिस में लालटेन। तो देखिए लालटेन लेके भी ढूंढो पर आपको कचहरी में भी कोर्ट में भी इंसाफ नहीं मिलता है। तो दोस्तों इस स्लाइड को अच्छे से देख लो, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 खेलों का संबंध, खेलों का परिसर जो है वो कोर्ट के अंदर होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण स्लाइड है, आप अच्छे से देख लें। तो दोस्तों इसके बाद बात करते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर सेशन की। पहला सवाल है आज का आपका, साइकिलिंग का खेल परिसर क्या कहलाता है? तो सही जवाब हो जाएगा वेलोड्रम। तो वेलोड्रम आपको याद आना चाहिए कि वे लोग धड़ाम से गिर गए साइकिल से, नहीं तो ड्रम और साइकिल दोनों ही गोल होते हैं। मुक्केबाजी का परिसर क्या कहलाता है? सही जवाब है रिंग। देखिए मुक्केबाजी करने से पहले रिंग को उतार दिया जाता है। निशानेबाजी और तीरंदाजी का खेल परिसर किस नाम से जाना जाता है? सही जवाब है रेंज। ये आपको बिल्कुल आसान है। घुड़सवारी का खेल परिसर किस नाम से जाना जाता है? एरीना, घुड़सवारी मत कर। सही जवाब ए हो जाएगा, यह रानी का शौक घुड़सवारी। स्केटिंग खेले जाने वाले स्थान को क्या कहा जाता है? सही जवाब है अगेन रिंग। क्या? रिंग यदि अंगुली में फंस गई तो करवाते हैं कटिंग। आइस हॉकी खेल परिसर किस नाम से जाता है? आइस हॉकी का खेल परिसर किस नाम से जाना जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा रिंक। क्यों? रिंक की पिए, आइस की कॉफी। इस तरीके से भी आपको याद करवाया था, और आप दूसरे 3 तरीके से भी मैंने आपको याद करवाया था कि रिंकल्स पड़ जाते हैं आइस के पास में आप जब आप अपने हाथ रखते हो। किस खेल का खेल परिसर डायमंड कहलाता है? सही जवाब है बेसबॉल। डायमंड की तरह कठोर है, तो डायमंड कठोर है क्यों? क्योंकि उसका बेस मजबूत है। किस खेल का खेल परिसर कोर्स कहलाता है? तो सही जवाब है गोल्फ। क्यों कहलाते हैं भाई? कि भाई आप पढ़ाई का कोई भी कोर्स करोगे तो किसी ना किसी गोल को अचीव करने के लिए करते हो। तैराकी का खेल परिसर है। सही जवाब है पूल। बिल्कुल आसान है, स्विमिंग पूल। निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? तो देखिए व्यायाम ट्रैक पे किया जाता है। बेसबॉल, ये डायमंड होना चाहिए क्योंकि बेस मजबूत है किसका? डायमंड का। गोल्फ आपका कोर्स में गया था कुश्ती अखाड़े में। बिल्कुल सही बात है, बेसबॉल कोर्ट में। सही सुमेलित है। आइस हॉकी, डायमंड वगैरह वगैरह में से आप देखेंगे तो इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा निशानेबाजी रेंज। किस रेंज में निशानेबाजी करनी है? टेबल टेनिस का परिसर क्या कहलाता है? सही जवाब है बोर्ड। टेबल है तो बोर्ड भी होगा। बॉलिंग का खेल परिसर क्या कहलाता है? सही जवाब है एले, बॉलिंग कर। रग्बी का परिसर क्या कहलाता है? पिच। रंग भी लगाते हो आप किससे? पिचकारी से। या क्रिकेट हमारी रग रग में बसा है और दोनों का होता है पिच। पोलो का खेल परिसर क्या कहलाता है? सही जवाब है फील्ड। जूडो कराटे का परिसर क्या कहलाता है? सही जवाब है मैट। याद आया मैट वाली कहानी? ताऊ ताई सो रहे थे और जोर से खर्राटे मार रहे थे ताऊ जी, तो वो याद आना चाहिए आपको। वॉलीबॉल का खेल परिसर क्या कहलाता है? सही जवाब है कोर्ट। नेटबॉल का परिसर क्या कहलाता है? अगेन नेटबॉल ढीले हो रहे हैं कहां? केस की सुनवाई के दौरान कोर्ट, या इंटरनेट के क्राइम की सुनवाई कोर्ट में।
कुश्ती का खेल परिसर क्या कहलाता है? तो सही जवाब है मैट। कई बार आपको ऑप्शन में अखाड़ा मिलता है तो अखाड़ा भी आप लगा सकते हैं, दोनों एक साथ नहीं आएंगे। हैंडबॉल का परिसर क्या कहलाता है? हाथ से नोचे बाल कहां पर? कोर्ट में सुनवाई के दौरान। परेशान हो गया था भाई, कोर्ट। तो दोस्तों ये है आपका आज के सवाल 3 और इनके जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में देकर बताएं जल्दी से जल्दी। पहला स्क्वैश का खेल परिसर कौन सा है, दूसरा कर्लिंग का खेल परिसर कौन सा है और तीसरा बॉल्स का खेल परिसर कौन सा है। तो दोस्तों यदि आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो तो तुरंत से तुरंत मेरे वीडियो को एक लाइक कर दें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बगल में जो बेल आइकन दिया हुआ है उस पर क्लिक कर दें ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम से टाइम पर मिलते रहें। इसके अलावा मेरा एक फेसबुक पेज है जहां पे स्लेट एंड पेंसिल 2020 के नाम से मैं हूं, उस पे को भी आप फेसबुक पे सर्च कर लें, उसको फॉलो कर लें क्योंकि मैं बहुत जल्दी सारी पीडीएफ्स और इमेजेस वहाँ पे मैं डालने वाला हूँ। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने अब आपको पीडीएफ देना भी शुरू कर दिया है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ के डाउनलोड करने का लिंक भी आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों जल्दी से इन सवालों का जवाब दीजिए कमेंट में। मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में। गुड नाइट।